हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारा आनंद ले रहे होंगे इन सत्रों से जो हम निरंतर आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आपको ध्यान क्या है आजकल ये सिखा रहे हैं, इसके बारे में हम बहुत सारी जानकारी ले रहे हैं, इसको प्रैक्टिस में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारा जब हम ज्ञान अर्जन करते हैं तो उसके कई पहलुओं को अपने जीवन में भी उतारते हैं और उसका लाभ उठा पाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज जान रहे हैं ध्यान क्या है, उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। शुरू करते हैं। ओशो आज क्या नया बता रहे हैं। कह रहे हैं इसे देखने की घटना मात्र ही इसका वो रूपांतरण है। धीरे धीरे यह पागल व्यक्ति विदा हो जाता है। कल हमने जाना था कि जब हम अपने थॉट्स को लिखना शुरू कर देते हैं, जो जो विचार हमारे बिल्कुल ईमानदारी के साथ, तो हम ये जान पाते हैं कितने अजीब से थॉट, कितने पागलपन वाले थॉट्स हमारे दिमाग में कैसे आते थे, है ना। ये जान रहे थे, उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे धीरे धीरे यह पागल व्यक्ति विदा हो जाता है। धीरे धीरे विचार एक लयबद्धता ग्रहण करने लगते हैं, उनकी अराजकता हट जाती है। अराजकता का मतलब समझ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, मतलब कुछ भी हम सोच रहे हैं और उसको हम आने दे रहे हैं अपने ना उसमें, और उसकी एक सुसंगति प्रकट होने लगती है और फिर एक ज़्यादा गहन शांति उतरती है। फिर जब तुम्हारा शरीर और मन शांतिपूर्ण है तब तुम देखोगे कि वे परस्पर भी लयबद्ध हैं, है ना। उनके बीच एक सेतु है। अब वे अलग दिशाओं में नहीं दौड़ते, अब वे दो घोड़ों पर सवार नहीं होते। पहली बार भीतर एक सुख चैन आया है और यह सुख चैन तीसरे तल पर काम करने में बहुत सहायक होता है, और वह है अपनी अनुभूतियों और भाव दिशाओं के प्रति होशपूर्ण होना। यानी पूरी तरीके से जब होशपूर्ण हो जाएंगे, जो भी आप कर रहे हैं पूरे होश के साथ जब करेंगे, तो हर एक एक्ट जो आप करते हैं वो निश्चित ही पहले से अलग होगा। यह सूक्ष्म कह रहे यह सूक्ष्म तल, सूक्ष्म की बात जब हम करते हैं, सूक्ष्म मतलब सटल की बात हो रही है ना, तो कह रहे हैं ये तल ही ऐसा है ना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि कह रहे हैं कि बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को वो पकड़ लेते हैं, और जब ऐसा आपका मस्तिष्क काम करने लगता है तो निश्चित ही आप भीड़ से थोड़ा अलग हो जाते हैं। तो कह रहे हैं यह सूक्ष्मतम तल है और सबसे कठिन भी, लेकिन यदि तुम विचारों के प्रति होशपूर्ण हुए हो तब यह केवल एक कदम आगे है। कुछ ज़्यादा गहन होश की आवश्यकता है और तुम अपने भावों और अनुभूतियों को प्रतिबिंबित करने लगते हो। एक बार तुम शरीर, मन और भाव के तल पर होशपूर्ण हो जाते हो, फिर ये तीनों जुड़कर एक ही घटना बन जाते हैं। जब ये तीन एक साथ हो जाते हैं, एक साथ क्रियाशील और निनादित हो उठते हैं, तब तुम इन तीनों का संगीत अनुभव कर सकते हो। तो एक संगीत, जब आपके जीवन में शांति है, बहुत ज़्यादा काल्मनेस आ चुकी है, तो आप उस में भी एक संगीत आपको सुनाई पड़ता है। उस शांति में, कहते हैं ना, साउंड ऑफ साइलेंस जिसे कहा जाता है, वो होने लगता है आपके जीवन में। कह रहे एक साथ क्रियाशील और निनादित हो उठते हो, तब तुम इन तीनों का संगीत अनुभव कर सकते हो। ये तीनों एक ऑर्केस्ट्रा बन जाते हैं। तब चौथा चरण तुरीय घटता है, उसे तुम कर नहीं सकते। चौथा अपने आप से घटता है। घटता यहाँ पे घटित होने के लिए घटता कहा जा रहा है, समझ रहे हैं आप। वो घटने वाला यानी कम होने वाला नहीं है ये, ठीक है। यह अस्तित्व से आया उपहार है। जो प्रथम तीन चरणों को साध लेते हैं उन्हें मिला हुआ एक पुरस्कार है। चौथा चरण होश का परम शिखर है जो व्यक्ति को जागृत बना देता है। व्यक्ति अपने होश के प्रति जागरूक हो जाता है। यह है चौथा। व्यक्ति बुद्ध हो जाता है, जाग जाता है, और इस जागरण में ही अनुभूति होती है परम आनंद क्या है। तो एक बार उसकी अनुभूति हो गई तो फिर वैसा ही हम सब रहना चाहेंगे, परम आनंद की अवस्था में ही, है ना। शरीर जानता है देह सुख, मन जानता है प्रसन्नता, हृदय जानता है हर्षोल्लास, और चौथा तुरीय जानता है आनंद। आनंद लक्ष्य है संन्यास का, सत्य की खोजी का, और जागरूकता है उसके लिए मार्ग। समझ गए। तो जागरूकता यानी अवेयरनेस के साथ कोई भी चीज़ करते हैं तो फर्क तो पड़ता ही पड़ता है, ठीक है, समझ गए। तो कह रहे हैं ध्यान है समय के पार हो जाना। समय मन है, समय बनता है भूत और भविष्य से।
इसके पास वर्तमान का कोई अनुभव नहीं है। यह समझा जाता रहा है कि समय के 3 काल होते, भूत, वर्तमान और भविष्य। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मेरा स्वयं का अनुभव एकदम भिन्न है। समय के मात्र 2 काल होते हैं, भूत और भविष्य। वर्तमान समय का हिस्सा नहीं, वर्तमान अनंत का हिस्सा है या पूरी तरह भिन्न है। भूत और भविष्य हॉरिजॉन्टल हैं, सीधी रेखा में गति करते हैं, जबकि वर्तमान वर्टिकल है, ऊपर की ओर जाता है। मन सीधी रेखा में गति करता है, जबकि ध्यान एक वर्टिकल घटना है। जब तुम भूत और भविष्य से बाहर आ जाते हो, एकाएक तुम वर्तमान में प्रवेश करते हो और वह समय के पार है या धार्मिकता की, सत्य की या जो है उसकी शुरुआत है। तो हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से धार्मिक होना बेहद कठिन है, मतलब ये जो आप अपने आसपास देखते हैं ये नहीं, वैसा नहीं है कुछ भी। सत्य होना यानी सत्य के प्रति समर्पित होना ही धार्मिकता है। ध्यान का पूरा विज्ञान यह है कि तुम्हें भूत और भविष्य मुक्ति दिलाने में सहायक हो, और वास्तव में ये कोई कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि भूत अब है नहीं और भविष्य अभी आया नहीं। इस प्रकार तुम्हें केवल उन्हीं चीजों से मुक्ति पानी है जो आई नहीं। यह कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, और तुम उन चीजों से मुक्ति पा रहे हो अब है ही नहीं, जो अब है ही नहीं। वह भी कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है अब, और तुम वहां प्रवेश कर रहे हो जो है और जो सदा से है। इस प्रकार ध्यान सरल है, बस ठीक ठीक समझ की जरूरत है। लेकिन ध्यान के नाम पर पूरी दुनिया में इतनी अधिक मूढ़ताएं चल रही हैं कि लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ध्यान वास्तव में क्या है। लोग मंत्र जाप कर रहे हैं, विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मूर्तियों के सामने झुक रहे हैं, सभी तरह के क्रियाकलाप चल रहे हैं। तिब्बती बौद्ध पूरे दिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जमीन पर लेटकर अपने सिर से जमीन छू रहे हैं, और जितना अधिक तुम ऐसा करते हो उतने अधिक ध्यानी समझे जाते हो। ऐसे लोग हैं जो इसे दिन में 1000 बार करते हैं, 2000 बार करते हैं, 3000 बार करते हैं। जितनी बड़ी संख्या तुम उतने बड़े। जरा सोचो, एक आदमी जो सारे दिन जमीन पर लेटने और अपने सिर से जमीन को छूने जैसा मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा है, स्वभावतः उसका मन विचारहीन हो ही जाएगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा करने लगेगी तो वैसे भी विचार कम से कम होने लगते हैं। आपने ये सब विटनेस किया होगा, है ना। लेकिन यह ध्यान नहीं है, यह मन के नीचे गिरना है, मन के पार जाना नहीं। वह मूढ़ हो जाएगा, लेकिन वह बुद्ध नहीं हो सकता। वह बहुत हट्टा कट्टा हो जाएगा, लेकिन क्योंकि पूरे दिन भर इसे लगातार करते रहना एक अच्छा व्यायाम है, और वह एक अच्छे श्वास का आनंद ले सकता है, लेकिन वह पूरे भ्रम में है अगर वह सोचता है कि वह जान गया कि ध्यान क्या है। लोग हैं जो लगातार मंत्र जाप कर रहे हैं, वे यांत्रिक हो जाते हैं, क्योंकि सारा मंत्र ही मंत्र चल रहा है। वे मंत्र जाप करते हैं और विचार भी चलते रहते हैं। मन तमाम तरह के क्रियाकलाप करने में सक्षम है, तुम्हें बस उसकी कला सीख लेनी है। ऐसा करके देखो, तुम राम 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 जप सकते हो, और कुछ दिन के बाद तुम गिनना शुरू करो 1 2 3 4, 1 2 3 4, राम राम 1 2 3, तो और दोनों साथ साथ उच्चारित होने लगेंगे। तुम दोनों साथ साथ पाओगे राम राम और 1 2 3 4, और तब पास से एक औरत गुजरती है और तुम गिनना भूल जाते हो, वह भी तुम्हारे मन में प्रविष्ट हो जाती है, और तुम अपने से लड़ने लगते हो। तुम्हें लगता है कि यह ठीक नहीं है। तो ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि मन पे भी कंट्रोल नहीं है। मन बहुत सारे काम एक साथ करने की क्षमता रखता है, इसलिए केवल मंत्र उच्चारित करने से उससे छुटकारा नहीं हो सकता है। इसके लिए सबसे आवश्यक चीज जो चाहिए वह है गहरी समझ, होश, जागरूकता, ना तो बीती बातों में जाना और ना ही भविष्य के जालों में उलझना। तो अगर ये आप कर लेंगे कि बीती बातों में आपका ध्यान ना जाए, भविष्य की ज़्यादा आप चिंता ना करें, आप अपना वर्तमान में जो कर रहे हैं उसमें पूरा होशपूर्ण होकर करें, उसमें पूरी जान लगा दें, उसको ठीक से करें, तो निश्चित ही भविष्य भी अच्छा हो जाता है। धीरे धीरे तुम वर्तमान में स्थिर होने लगते हो। जिस क्षण तुम यहाँ और अभी होते हो तुमने पा लिया, यानी कि ध्यान तब क्या होगा, घटित हो जाएगा। तो ऐसा होता है। तो इस पूरी चर्चा का जो क्रक्स है वो क्या निकलता है कि जब आप ध्यान क्या है, पूरे होश के साथ
ठीक से बैठना, अपने साथ बैठना, जहाँ विचार शून्यता आ जाए, जहाँ कोई भी विचार धीरे धीरे कम होंगे और धीरे धीरे वो विचार शून्य हो जाएंगे, उसी को ध्यान कहा गया है। और एक अवस्था फिर इसके बाद ऐसी आती है जहाँ पे समाधि भी घटती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ध्यान कितना आवश्यक है। अपनी लाइफस्टाइल में, अपने जीवन जो आप जी रहे हैं उसमें इसको इंक्लूड करिए और इसके महत्वपूर्ण लाभों को लीजिए। मतलब इसके लाभ बहुत सारे हैं ध्यान करने के, उसको करिए, आपको निश्चित ही लाभ मिलने वाला है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।